विजय सेतुपति की महाराजा मूवी लोगों को इतना क्यों पसंद आ रहा है? I mean यार कुछ हफ्ते पहले की बात है जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी, इवन बाद में इसे हिंदी डब में भी रिलीज किया गया। तब लिटरली कुछ पर्टिकुलर साउथ ऑडियंस को छोड़कर हिंदी के साथ ओवरऑल इंडिया में इस मूवी को वो सपोर्ट नहीं मिला जो एक्चुअल सपोर्ट ये मूवी डिजर्व करता है। हालांकि इस मूवी ने 20 करोड़ की बजट में 100 करोड़ कंप्लीट कर लिया था, मगर इस टाइम में ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी को जिस लेवल का सपोर्ट दिखा रहे हैं, लिटरली मूवी नेटफ्लिक्स इंडिया पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग अगर यही सपोर्ट थिएटर्स के अंदर मिला होता तो भाई मैं बता रहा हूँ 100 का डबल ट्रिपल 300-400 करोड़ कमाने का पोटेंशियल इस मूवी के अंदर था। एज ए सिनेमा लवर मैं इस महाराजा मूवी को दृश्यम जैसे बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साइड में रखना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये मूवी इस दृश्यम मूवी से कुछ कम नहीं है। बेसिकली ये बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने महाराजा मूवी को फिर से रिवॉच किया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मूवी जैसे एक सिंपल स्टोरी को जिस तरीके से घुमा फिरा के माइंड ब्लोइंग तौर पे प्रेजेंट करता है, वही फैक्टर इस मूवी के रिवॉचेबिलिटी का चांस काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। मूवी को फर्स्ट टाइम देखने पर हर एक ऑडियंस को ये पिक्चर ऐसे एक सरप्राइज डिलीवर करता है। लोग उस सरप्राइज को फिर से महसूस करना चाहते हैं। जब मूवी के अंदर लक्ष्मी नाम की इस डस्टबिन का असली राज पता चलता है, तब हमारा पिक्चर देखने के टाइम ओ माय गॉड वाला रिएक्शन कि महाराजा का कैरेक्टर इस डस्टबिन को एक क्लू के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, जबकि महाराजा का एक्चुअल मकसद उसके बेटी के ऊपर अत्याचार का बदला लेना था। और महाराजा के कैरेक्टर की इस मकसद को जानने के बाद हमारा दिमाग मूवी के अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है और वह चीज काफी सेटिस्फाइंग भी था। और लिटरली स्टोरी के अंदर वही माइंड ब्लोइंग कनेक्शंस हमारी पिक्चर देखने का एक्सपीरियंस काफी इनहैंस कर देता है। हम खुद को कूल फील करने लगते हैं कि हाँ मैंने पिक्चर को समझ लिया है। बाय द वे आपने मूवी नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट। खैर अगर आप स्पॉइल हो ही चुके हो तो क्या कहना चाहोगे पुनीत भाई? सॉरी। हमें ये महाराजा मूवी इतना ज्यादा क्यों पसंद आ रहा है पता है? क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल डस्टबिन के स्टूपिड कहानी को फॉलो करके मूवी के बीच में एक ऐसे सरप्राइज का सुख प्राप्ति करते हैं, वो हमारे दिमाग के नसों को हिला के रख देता है। जब हमें रियलाइज होता है कि महाराजा का कैरेक्टर उस डस्टबिन के केस को लेकर पुलिस स्टेशन इसलिए गया था क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि उसके बेटी के ऊपर अत्याचार करने वालों में से एक पुलिस वाला था और वो पुलिस वाला इसी पुलिस स्टेशन के अंडर काम करता है। इवन इसके अंदर भी एक मेजर डिटेल है जो हमें और भी एंगेज करके रखता है कि महाराजा हर एक पुलिस वालों के पीठ में क्यों हाथ घसीट रहा था, क्योंकि उनके बेटी ने उन्हें कह दिया था कि उसके ऊपर अत्याचार करने वाले चोरों में से एक आदमी के पीठ में कान है और वही पुलिस वाला और कोई नहीं, इतने दिनों से इंस्पेक्टर ने जिसे डस्टबिन बनाने का काम डिलीवर किया था, मूवी का सबसे हेटेड कैरेक्टर नल्ला शिवम। भाई इस पॉइंट पे लिटरली हम एज एन ऑडियंस सोच में पड़ जाते हैं कि इतना वाहियात काम एक पुलिस वाला कैसे कर सकता है। देन महाराजा जब उसे बुरी तरीके से मारता है, उसे देखकर भी हमें एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि फाइनली इस हरामी लसन को महाराजा ने मार दिया। हम एज एन ऑडियंस सेटिस्फाइड होते हैं कि फाइनली महाराजा ने अपना बदला ले लिया। देन जब बदले की बारी मूवी का मेन विलन सेल्वम की आती है, तब तो एंड तक पिक्चर का कहानी इतना डार्क चला जाता है। हमारे सामने कहानी के इतने सारे धागे खुलने लगते हैं, हर एक मूवमेंट पे हमें हैरान होने के अलावा और कोई चांस ही नहीं मिला। सेल्वम को मारते हुए महाराजा का पेन और गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, मगर हमें क्लाइमैक्स के अंदर जो ट्विस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, ये मूवी हमें वही ट्विस्ट डिलीवर करता है। कहानी सीधा शिफ्ट होके चला जाता है मूवी के एग्जैक्ट स्टार्टिंग में और हमें पता चलता है कि महाराजा इतने दिनों से जिस बच्ची को पाल रहा था, जिस बच्ची को प्यार कर रहा था, जिस बच्ची के ऊपर सेल्वम ने इतना अत्याचार किया है, वो बेटी असल में महाराजा का नहीं बल्कि सेल्वम की है। तब तो लिटरली मुझे वो रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आपने मूवी देखा है तो आपने वो रिएक्शन फील जरूर किया है। सेल्वम का रियलाइजेशन लिटरली हमारे दिल पर हिट करता है। उसके आंखों में वो पेन नजर आता है कि उन्होंने वो पाप किया है जिससे शायद मर जाने के बाद भी उन्हें उस पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। नरक में रहने के बाद भी उसे वो शांति नहीं मिलेगा जो शांति उन्होंने खुद की बेटी के ऊपर अत्याचार करने के टाइम फील किया था। ये मूवी उस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी फील होता है, साथ ही साथ हम हैरान रह जाते हैं कि सही में मैंने एक अच्छा मूवी देखकर खत्म किया। इन द एंड एज अ सिनेफाइल मैं इस मूवी को एक्सपीरियंस करते टाइम जो चीज समझा कि ये पिक्चर टोटली राइटिंग, स्क्रीन प्ले और परफेक्ट डायरेक्शन के प्रॉपर बैलेंस पे एग्जीक्यूट किया गया है और यही एकमात्र रीजन है जिस वजह से हमें मूवी इतना पसंद आ रहा है और IMDb के ऊपर इस पिक्चर को 8.5 का एक क्वालिटी रेटिंग मिला है। होपफुली अगली बार मैं ऐसी बेहतरीन मूवी को थिएटर में सक्सेसफुली रन करते हुए देखना जरूर पसंद करूंगा।
क्या इस तरीके की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस डिजर्व तो नहीं करता? मूवी के मेकर्स को सोचना चाहिए कि एक अच्छा क्वालिटी पिक्चर में वो पोटेंशियल है जो पोटेंशियल एक बिलो मीडियोकर फालतू मूवी को थिएटर से हटा सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक ही है, कंटेंट इज द रियल किंग। सब्सक्राइब।